तिमारपुर विधानसभा मुखर्जी नगर क्षेत्र से मेरा निवास स्थान है, मुखर्जी नगर, और मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह। मैं राष्ट्रीय मानव पार्टी का दिल्ली प्रदेश महासचिव सर ये जब हुआ हूँ। अच्छा सर, आपने राष्ट्रीय मानव पार्टी ज्वाइन करी है, क्या है इनके उद्देश्य, क्या है, क्या विचारधारा है? हमारा एक ही उद्देश्य है कि हम जाति और धर्म इन दोनों में से हम किसी को नहीं लेके चलेंगे। राजनीति में हम किसी पार्टी की बुराई नहीं करेंगे। हमारा एक ही लक्ष्य रहेगा कि जो देश में बेरोजगारी है, जो देश में एक अराजकता का माहौल है, उसको हम स्मूथली सही रास्ते पे देश को लेके आएँ, दिल्ली को लेके आएँ। और उसके लिए हमने अपने एक बड़ी स्कीम हम लॉन्च करना चाहेंगे। अभी मैं आपको नहीं बता सकता हूँ क्योंकि स्कीम क्या होगी, लेकिन आने वाले चुनाव से पहले दिल्ली के चुनाव की बात कर रहा हूँ मैं, पार्लियामेंट का तो आ चुका है। दिल्ली के चुनाव आने से पहले हम एक बड़ी स्कीम लॉन्च करेंगे दिल्ली के अंदर, और उस टाइम हम आप सबको बुलाएंगे, पीसी होगी और आप लोगों को बताया जाएगा, और तभी हम बता सकते हैं पूरी तरह से कि हम दिल्ली में क्या करने वाले हैं, दिल्ली में कितना बड़ा बदलाव इस देश और दिल्ली में हम करने वाले हैं। सर आप लोगों से पहले भी एक पार्टी रही है जिनके जो नेता रहे हैं, उन्होंने ऐसे ही बातें करी थी आगे जाके कि हम दिल्ली के लोगों के लिए करेंगे, वैसे करेंगे, स्वास्थ्य करेंगे, ये करेंगे, मगर ऐसा ही आप लोगों की पार्टी में भी हो रहा है। आप बिल्कुल सही क्वेश्चन आपने किया है, एकदम से बिल्कुल सही किया है, क्योंकि ऐसे वादे किए गए थे और लेकिन उसमें सभी वादे जो है फ्लॉप हुए हैं। एक भी वादा पूरा नहीं हो पा रहा है, केवल मीडिया को दिखाया जा रहा है कि ऐसा हो रहा है, लेकिन धरातल पे नहीं है ऐसा। लेकिन यदि हम लोग भी ऐसा करेंगे, अभी तो चुनाव दूर है थोड़ा सा, दिल्ली का चुनाव आएगा, और यदि दिल्ली के चुनाव के बाद यदि हम पार्टी आती है हमारी सत्ता में और हमने भी ऐसा किया, तो ज़रूरी बात है उनसे बुरा हाल हमारा भी होगा। सर क्या राष्ट्रीय मानव पार्टी का भी उससे बुरा हाल हो सकता है, लेकिन यदि आने वाले टाइम में हमने अच्छा काम किया इस देश की जनता के लिए, दिल्ली की जनता के लिए, तो जनता हमें बार बार लाएगी। सर क्या प्लान है आपके लिए रोजगार और इन सब के लिए से? सर वो मैं अभी लीक आउट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि पार्टी का प्रोटोकॉल है कि मैं उसे लीक नहीं करूँगा। सर आज एक बड़ी स्कीम हम ला रहे हैं आजकल। सर इंडिया में भ्रष्टाचार भी बहुत है, इसको भी लेकर के आप क्या? मिटाने के लिए हम स्कीम ला रहे हैं सर। भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए, बेरोजगारी को मिटाने के लिए, और देश में जो अराजकता है उसको कम करने के लिए हम स्कीम ला रहे हैं। जो सर आज कस्टडी क्लब में सम्मेलन हुआ है आपका, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप, जो आज लोग जुड़े हैं? पीसी हुई है, आप सब लोग पीसी में थे, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं मिस्टर एम योगेश शेट्टी जी ने पूरा बताया प्रेस को, हमारी पार्टी की नीतियों के बारे में पूरा बताया है, और आप सबके पास वो क्लिप है। सर कुछ लोग अलग अलग पार्टी से भी तोड़ के आपकी पार्टी में जुड़ रहे हैं, उनको क्या कहना चाहिए? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। अभी आम आदमी पार्टी से और अन्य जो पार्टियां हैं बड़ी, उन सब से जो लोग हमारी पार्टी में आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये लग रहा है कि नई पार्टी है और ये वादे नहीं कर रही है, ये कोई ऐसा हमसे झूठ और तूफान नहीं बोल रही है, जाति धर्म पे बात नहीं कर रही है, रोजगार पे बात कर रही है। क्योंकि हमारा एक ही उद्देश्य होगा राष्ट्रीय मानव पार्टी का कि इस देश से बेरोजगारी और भ्रष्टाचार मिटे। सर एक और मुद्दा है ईवीएम का, लोग ईवीएम कह रहे हैं कि ईवीएम में वो हो रहा है, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? उसके लिए हमारे सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहे हैं, तमाम लोगों ने पिटीशन डाली हुई है, और अन्य राष्ट्रीय पार्टी भी जो है मुद्दा उठाए हुए हैं। तो आपको लगता है कि ईवीएम में अब सुप्रीम कोर्ट तय करेगा देश में होगा क्या? सर जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आप यहाँ से? सर मैं जनता को एक ही संदेश देना चाहूँगा कि राष्ट्रीय मानव पार्टी में आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और इस पार्टी को मजबूत करें, और इस देश से बेरोजगारी और तमाम जो बड़ी समस्या, देश की जो सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या है वो है बेरोजगारी। जब बेरोजगारी इस देश से कम चली जाएगी तो समस्याएं सारी अपने आप से ठीक हो जाएगी। क्योंकि मेरी पार्टी का ये मानना है कि हम लोग किसी की बुराई नहीं करेंगे, हम अपनी पार्टी के जो हमारे काम होंगे, जो हम लॉन्च करेंगे अपनी पार्टी की स्कीम, हम उस पर चुनाव लड़ेंगे पूरा। मतलब आप लोग ये कहना चाहते हैं कि आप अपने कामों से लोगों को प्रभावित करेंगे? जी। ओके।